पुराना कब्ज यानी कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पीछे क्या कारण है और इसकी वजह से आपको इन फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसका इलाज बताऊंगा। बिना दवाई के आप इसका घर बैठे इलाज कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और एक मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। यदि आपको कोई लंबे समय से बीमारी है तो बेहिचक आप जो स्क्रीन पर हमारे नंबर हैं या तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हो या हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपनी कोई रिपोर्ट भेज सकते हो या हमसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, आप कैसे पहचानोगे कि आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। देखिए, अमूमन जो डेली लाइफ होती है, यदि आपको डेली स्टूल आ रहा है किसी को भी, तो इसका मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल है, ये नॉर्मल में आएगा। लेकिन यदि आपको हफ्ते में 2 बार या 3 बार स्टूल यानी कि मल आ रहा है तो ये समझ लेना कि आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। या आपको हार्ड स्टूल आ रहा है या आपको जो स्टूल है वो छोटे छोटे दानों में आ रहा है, तो इसका मतलब आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि यदि आपको लंबे समय से कब्ज है, पेट खराब रहता है, तो आपको इन फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले आपको हेमोरॉइड मतलब पाइल्स कह सकते हैं या बवासीर, आपको बवासीर हो सकती है। बवासीर में खूनी बवासीर भी हो सकती है या बादी बवासीर भी हो सकती है। फिर है नेक्स्ट है एनाल फिशर्स। अब हम इसके बारे में नहीं जाएंगे कि ये एनाल फिशर्स क्या होता है, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख लेना। ट्रीटमेंट भी बता रखा है। एनाल फिशर्स हो जाएंगे, जो गुदा है एनस में जलन रहनी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पर खुजली रहना स्टार्ट हो जाएगा, शरीर में भारीपन रहना स्टार्ट हो जाता है, पेट फूला फूला रहता है, सिर में दर्द रहता है, यहाँ तक कि पूरी बॉडी में दर्द रहता है। वो जिसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, सबसे बड़ी बात है वो चिड़चिड़ा रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, हर बात पर गुस्सा करेगा। तो ये आपको लंबे समय से यदि आपको कब्ज है तो आपको इन फ्यूचर में कंप्लेन जरूर आएगी। सिर में दर्द रहना स्टार्ट रहता है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब उनसे पूछते हैं, ये जरूर पूछते हैं कि आपको कब्ज है नहीं, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है कि जो सारी बीमारियों की जो जड़ है वो पेट से शुरू होती है। यदि आपका पेट ठीक है ना तो आपको बहुत सी बीमारी बच सकती है। इसलिए हम सबसे पहले जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम पूछते हैं कि पेट साफ होता है या नहीं है। और अमूमन हमें बहुत से पेशेंट कहते हैं सर हम पेट से बहुत परेशान हैं। तो जब उनका पेट ठीक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक बहुत आराम मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं कारणों की। अब इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले आप यदि पानी कम पी रहे हैं, यदि आप मतलब जो अपनी डेली रूटीन है उसमें पानी का सेवन कम कर रहे हैं, मतलब कि जो डेली रूटीन है वो 8 से 10 गिलास पानी का होता है। यदि आप पानी कम पी रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी आंतें हैं उसमें ड्राइनेस आएगी। देखिए, आंतों का ही रोल होता है। जो बड़ी आंत से छोटी आंत में जा रहा है तो वहाँ पर वो नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहाँ पर ड्राइनेस आ गई। तो ड्राइनेस की वजह से आपको कब्ज हो जाएगी। या आप फाइबर युक्त कम खाना खा रहे हो, जिस मतलब आप फल कम ले रहे हो, सब्जी कम ले रहे हो। और एक और बात, यदि आप अपने खाने में सफ़ेद चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर लो, मतलब वाइट चीज़ का। अब वाइट चीज़ है क्या? सफ़ेद आटा जिसको मैदा कहते हैं, चावल वाइट राइस, या ब्रेड वाइट ब्रेड, या आपका चीनी। तो यदि आप अपने रूटीन में वाइट चीज़ मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो आप समझ लेना आप इन फ्यूचर कब्ज के शिकार पक्का होगे। आप यदि बंद डिब्बा बंद खाना खा रहे हो, फ्राइड चीज़ मतलब ज़्यादा तली भुली चीज़ ज़्यादा ले रहे हो, तो आपको 100% क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा। हाँ, इसमें एक कारण और है, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बार ये कहते हैं कि जी स्ट्रेस का क्या रोल है। स्ट्रेस का वजह से मैं देखा है मैक्सिमम पेशेंट का पेट मतलब कब्ज रहती है। तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सी मेडिसिन होती है, एलोपैथिक मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन कहें एलोपैथिक, स्पेशली यदि आप किसी लंबे समय से बीमार हो और उसके आप मेडिसिन खा रहे हो तो उसकी वजह से भी, या हैवी एंटीबायोटिक ले रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज हो सकती है। या कहीं आप कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहे हो, मैं भी आपको बताया बहुत सी बीमारियों में कब्ज ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे लीवर की बहुत सी बीमारी, जैसे लीवर सिरोसिस है या कोई स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी होती है, तो उनमें क्या होता है कब्ज होती है ऑटोमेटिक, तो वो मेडिसिन के द्वारा वो ठीक हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको कारण बता रहा हूँ। अब बात करेंगे जो सबसे बेस्ट है
इसका इलाज आप देखिए, अब बात करें यदि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, होम्योपैथी में तो इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, बहुत अच्छी ड्रॉप आती है, मतलब बहुत अच्छी दवाई जो हम तैयार करते हैं। कुछ हम इसमें आयुर्वेदिक भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो थोड़े दिन हम खिलाते हैं पेशेंट को, वो ठीक हो जाता है। यदि आप या तो हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हो कब्ज का, तो बेफिक्र होगा, जो स्क्रीन पर नंबर है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या अपने आसपास किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हो। और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है और परमानेंट इलाज है। आपको कोई दवाई, मतलब यदि आपको 15-20 दिन जब हम दवाई देते हैं या मैक्सिमम 1 महीना दवाई देते हैं, तो पेशेंट रेगुलर ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि दवाई दी तो स्टूल आया, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है। लेकिन यदि आप बिना दवाई के भी इसका इलाज करना चाहते हो, तो कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। यदि आपने टिप्स अपनाई ना, मैं कहता हूँ कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि आपका कब्ज का जो रोग है वो तो ठीक होगा। यदि आपको गैस ज़्यादा बनती है, एसिडिटी ज़्यादा बनती है, वो भी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आपको पानी ज़्यादा लेना है, मतलब 8 से 10 गिलास पानी आपको डेली लेना है। अभी मैंने आपको बताया जो सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे वाइट चावल है, आटा है, चीनी, मतलब जो वाइट है वो आपको छोड़ देना है या कम कर देना है। और अपने फाइबर बढ़ाना है। फाइबर है तो आप फल सब्जी लें, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स में अच्छा फाइबर है, आप ओट्स लीजिए, बहुत अच्छा रोल है ओट्स का। आप बहुत बार पेशेंट आता है कि सर मैं सुबह उठता हूँ तो चाय लेता हूँ, तो चाय लेने के बाद मैं फ्रेश हो जाता हूँ, लेकिन यदि मैं चाय छोड़ देता हूँ तो मैं फ्रेश नहीं होता। तो आप बहुत बार पेशेंट चाय छोड़ने के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है, तो यदि आपको लगता है कि चाय पीने से फ्रेश होता है तो आप अपने कंटिन्यू रखिए, बंद मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर बात करते हैं डेली रूटीन। एक्सरसाइज जरूर करिए आप, मतलब चाहे आप कोई भी हल्की फुल्की जो आपको मन करे, चाहे मैं कहता हूँ आधा घंटा ही कीजिए, लेकिन आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज कीजिए। आप देखना आपको बहुत अच्छा महसूस भी होगा, और जो आपका पेट है वो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप एक डाइट होती है जिसको कहते हैं प्रोबायोटिक डाइट। तो ये प्रोबायोटिक डाइट क्या होता है, हमारी जो आंत है उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो ये डाइट ऐसी जिससे कि वे बैक्टीरिया बढ़ाने होते हैं। जैसे आप लहसुन खा सकते हो, प्याज ले सकते हो, दही है, दही सबसे बड़ा बेस्ट सोर्स है प्रोबायोटिक का। आप दही लीजिए, इससे क्या गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आप कब्ज जैसी गंदी बीमारी से बच जाएंगे। नेक्स्ट है, एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी इंसान हैं जो अपने स्टूल को रोक लेते हैं। थोड़ी सी लगता है कि यार नहीं कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद या आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद चले जाएंगे। उनकी वजह से उनको देखा गया है कि उनको इन फ्यूचर कब्ज रहने स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि तो सही टाइम, एक समय बांधिए आपको, और अपना मतलब आप टॉयलेट जाइए, बाथरूम जाइए। और सबसे बड़ी बात है, आप स्टूल ना रोकें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि थोड़े से लेजीपन में कि नहीं यार चले जाएंगे, ये मत आप करना। आप एक तो टाइम फिक्स कर ले, जो भी आपको टाइम लगता है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, एक टाइम फिक्स बनिए। डेली आप टॉयलेट जाइए और अपना स्टूल बिल्कुल ना रोकें, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है, आप स्ट्रेस मत ले। मैं अभी आपको बताया वीडियो में कि स्ट्रेस का सबसे बड़ा रोल है। यदि आप देखना अपनी लाइफ में से स्ट्रेस निकाल दोगे, यहाँ तक कि आपका कब्ज तो ठीक हो जाएगा, पेट की जितनी बीमारी, जैसे आपको गैस ज़्यादा बनती है, एसिडिटी बनती है, आपको सिर में दर्द रहता है, आपको चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आती। हाँ, कब्ज की वजह से नींद भी नहीं आती, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। जब हम पेशेंट आता है या हमें बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें पता चल जाता है कि इसको ठीक कैसे करना है। इसलिए हम पहले उसको पेट जरूर पूछते हैं। पेट की दवाई तो मैं हर पेशेंट को मुझे लग रहा है मैं देता हूँ, चाहे मैं उसमें क्या दे रहा हूँ, मतलब गैस की दे रहा है, एसिडिटी की या कब्ज की, क्योंकि मुझे लग रहा है 99% लोग पेट से जरूर परेशान है। किसी को गैस है, किसी को कब्ज है, तो पेट ठीक करना जरूरी है। तो ये कुछ टिप्स हैं, यदि आप अपनाओगे तो मुझे लग रहा है कि आपका पेट का रोग तो ठीक होगा। इसके साथ जितनी बहुत सी बीमारी ये भी ठीक हो जाएगी। आप 15-20 दिन या 1 महीना करके देख लेना, फिर देखना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सच है झूठ है। बहुत बेस्ट वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो लास्ट में सिर्फ ये कहूँगा, आप इन टिप्स को अपनाओ, वो हेल्दी रहो, कहीं ना कहीं अपना पैसा मत बर्बाद करो। और ये चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देना, जब इतनी बेस्ट मैं वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो यही चाहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।